हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो ये चैनल में जो क्लास चल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस सब हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसरो हो, एनसीएल हो, डीएमआरसी हो, कोई भी एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल हो, कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैं सभी क्वेश्चन या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बार बार एग्जाम में आ रहा है, मैं उसी से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है? मैकेनिकल स्टडी है। तो उसमें सुखोई का लोगो होता है। ठीक है। मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सबको क्लास अच्छा लग रहा है। और प्लीज कमेंट में कुछ टाइप कीजिए, मतलब क्वेश्चन अच्छा लाऊं या क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या सही लग रहा है, तो मेरे को पता चले कि सब लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। ठीक है। प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये करने के लिए प्लीज कंजूसी मत कीजिए। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये ब्रांच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडिंग मशीन यूज टू बेंड। देखो, ब्रांच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडिंग मशीन यूज किसके लिए यूज होता है? पीवीसी पाइप, कॉन्डक्ट पाइप, जीआई पाइप और कॉपर पाइप। देखो, ये ब्रांच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप पाइप ऑपरेटेड पाइप बेंडिंग मशीन यूज कहाँ किसके लिए? हम लोग कॉन्डक्ट पाइप बेंड कर लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ये गेट वाल्व द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है। ये गेट वाल्व फ्लो ऑफ फ्लूइड। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कोई नहीं करता है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट। स्ट्रेट में गेट भाग फ्लो लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है। देखो, एक गेट भाग का क्लास काम क्या है? ठीक है। ये क्या है? एक कंट्रोल के लिए हम लोग नेम यूज करते हैं। इसका क्या क्या है? फुल्ली ओपन, फुल्ली ओपन करते हैं और फुल्ली क्लोज करते हैं। मतलब इसके हम लोग मेन लाइन के लिए यूज करते हैं। फुल्ली ओपन कर देंगे तो फुल्ली क्लोज करते हैं। ठीक है। देखो, हम लोग कंट्रोलिंग के लिए किसको यूज करें? कंट्रोलिंग के लिए गोल ग्लोब भाल यूज करेंगे। किसको? ग्लोब भाल यूज करेंगे कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है। इसके हम लोग क्या है, ग्लोब भाल में क्या करेंगे? फ्लो भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है। फ्लो भी कंट्रोल करते हैं किसमें? ग्लोब भाल में। ठीक है। ग्लोब भाल में। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या? अंगुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। ठीक है। द टूल हेड कैन बी सुप्लाइड अप्रोक्सीमेटली डैश टू आइदर साइड। देखो, ये क्या है? टूल हेड ऑफ क्या है? सेपर में। क्या है किसमें? सेपर में। देखो, जो टूल हेड सेपर में लगा रहता है वो कैसे कैसे घूमता है आइदर साइड? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 120 डिग्री। टूल हेड कैसे घूमता है? टूल हेड 360 डिग्री में घूमता है। ठीक है। 360 डिग्री में घूमता है। द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग द abrasive ग्रेन ऑन लैपिंग इच। देखो, ये जो लैपिंग है उसमें क्या है करता है? ठीक है। देखो, हम लोग क्या है, तो एक वर्कपीस तरह रखा है। ठीक है। ये लैपिंग प्लेट है, ऊपर भी कोई भी लैपिंग प्लेट हम लोग रखा है। ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग इधर क्या है, हम लोग इधर लैपिंग कंपाउंड को फिक्स किया इधर ही। ठीक है। लैपिंग कंपाउंड मतलब उसको फिक्स, मतलब उसको चार्ज किया, मतलब इधर रखा है इधर, मतलब उसको बोलते हैं स्मॉल अमाउंट। ठीक है, मटेरियल हम लोग क्या करें? लैपिंग चार्ज विथ लैपिंग कंपाउंड। ठीक है। ये देखो, इसमें हम लोग क्या है, लैपिंग कंपाउंड है। ठीक है। हम लोग इसके क्या करते हैं, वर्क पीस के एग्नेस्ट में हम लोग लैपिंग चार्ज करते हैं। लैप लैप करके चार्ज करते हैं विथ लैपिंग कंपाउंड। ठीक है। लैप के हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं किसके साथ? लैपिंग कंपाउंड के साथ। ठीक है। किसका ऊपर? तो वर्क पीस का ऊपर लैपिंग लैप चार्ज करते हैं लैपिंग कंपाउंड। ठीक है। वर्क में ये वर्क पीस का इसका अग्रेंस्ट क्या है? ये लैपिंग चार्ज करते हैं। क्या है मतलब? चार्ज मतलब उसे अप डाउन करते हैं, मतलब उसको फिनिशिंग करने के लिए ये लैपिंग कंपाउंड है इधर। ठीक है। इधर लैपिंग कंपाउंड है। ठीक है। उसके हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं एक नेक्स्ट वर्क पीस के ऊपर, उसको बोलते हैं चार्जिंग। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। देखो ये सब, ये लैपिंग का ऊपर और होनिंग का ऊपर, ये सब किसके किसके लिए यूज होता है, कौन सा एब्रेसिव किसके लिए यूज होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन कुछ कुछ लेके आता हूँ। तो टंगस्टन कार्बाइड लैपिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, अल्युमिनियम ऑक्साइड और बोरॉन कार्बाइड। तो इसका आंसर क्या है? टंगस्टन कार्बाइड के लिए हम लोग डायमंड। फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए? ये है माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के जूते सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके लिए? ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके लिए? सॉफ्ट स्टील के लिए, सॉफ्ट स्टील। ठीक है, बोरोन कार्बाइड किसके लिए? लैपिंग के, जिसका तो सबको पता होगा, जो कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं इसके, सब लोग पता होगा बोरोन कार्बाइड यूज फॉर लैपिंग केज। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेक्सचर ओपन विच रफनेस इज सुप्रीम कोस्ट। ठीक है, ये तो क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? देखो इस सुप्रीम पर रफनेस रहता है, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी, वापीनेस। ठीक है, देखो, और रफनेस और क्या है? और एक क्या है? सरफेस टेक्सचर और प्राइमरी टेक्सचर है। ठीक है, ये क्या है? मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल, मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। ठीक है, लीव सर्टेन लाइंस और पैटर्न ऑन द वर्क पीस। ठीक है, टूल जब हम लोग कटिंग टूल मूवमेंट करते हैं उसमें क्या सर्टेन लाइन छोड़ देता है, इधर कटिंग चला गया, सर्टेन लाइन छोड़ के उसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर। ठीक है, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं? सरफेस टेक्सचर। और प्राइमरी टेक्सचर, रफनेस क्या है? रफनेस क्या है? तो इरेगुलर सरफेस टेक्सचर रिजल्ट द इनहेरिटेंस एक्शन। क्या है? इरेगुलर इन द सरफेस टेक्सचर, irregularity, irregularities in the surface texture result from the inheritance inherent action of the production process। ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर। इरेगुलरिटीज जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या? रफनेस। इरेगुलरिटीज बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को अदर क्या बोलते हैं हम लोग? रफनेस। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये दोनों सेम एक ही है। रफनेस को बोलते हैं क्या है? प्राइमरी टेक्सचर क्या है? ये इरेगुलरिटीज को बोलते हैं। ठीक है, इरेगुलरिटीज को बोलते हैं। ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस टेक्सचर रिजल्ट फ्रॉम द इनहेरिटेड एक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इरेगुलरिटीज को सरफेस टेक्सचर रिजल्ट देता है फ्रॉम द इनहेरिटेड एक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्या है? रफ, प्राइमरी टेक्सचर, प्राइमरी टेक्सचर और रफनेस। ठीक है, जो एक जो लाइन छोड़ता है उसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर। क्या है? मतलब कटिंग टूल मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट होने के बाद जो क्या है, एक लाइन जो छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं क्या है? उसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर। और सरफेस टेक्सचर अलग है और प्राइमरी टेक्सचर अलग है। ठीक है, तो मैंने भूल से बता दिया था। ठीक है, ये है रफनेस, सरफेस टेक्सचर, ये है प्राइमरी टेक्सचर और रफनेस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रेगुलर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या है? प्राइमरी टेक्सचर और रफनेस। ठीक है, और क्या बच गया? लाइन, डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कटिंग टूल। ठीक है, इसको बोलते हैं ले, डायरेक्शन को बोलते हैं ले। ठीक है, नेम द मटेरियल फ्रॉम व्हिच द स्टाइलस ऑफ सरफेस इंडिकेटर इज मेड अप। ठीक है, सरफेस इंडिकेटर किसमें बना होता है? ठीक है, सरफेस इंडिकेटर किसमें बना होता है? उसके क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, डायमंड, गोल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? सरफेस टेक्सचर इज मेड अप ऑफ डायमंड। इसका आंसर क्या होगा? डायमंड। द मेजर लोड अप्लाई इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड इन बी स्केल। ठीक है, देखो रॉकवेल में टू टाइप का स्केल होता है, एक है बी स्केल और एक सी स्केल। एक है बी स्केल और एक है सी स्केल। ठीक है, देखो बी स्केल में क्या है?
बी स्केल में जो माइनर लोड होता है, माइनर लोड होता है 10 kgf, 10 kgf, 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 ठीक है, 10 kgf। और हम लोग उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 98.1 न्यूटन, ठीक है, 98.1 न्यूटन। ये हो गया माइनर लोड। मेजर लोड क्या है? मेजर लोड है 100 kgf, 100 kgf। और क्या है, 981 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया बी स्केल में, ठीक है। सी स्केल में देखेंगे, सी स्केल में क्या है, वो भी माइनर लोड क्या है, 10 kgf, और क्या है, 98.1 न्यूटन, ठीक है। और माइनर लोड क्या है, मेजर लोड क्या है, 150 kgf और 981 न्यूटन है, ठीक है। 150 है ना, तो 1471 न्यूटन है, ठीक है। ये वो 98 नहीं, वो 100 के जी का, तो 1471 न्यूटन है, किसका, सी स्केल का। तो इसका आंसर क्या होगा, बी स्केल का, तो क्या होगा, 100 kgf, ठीक है, 100 kgf। कार्बन डिजोल्व इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है। कार्बन डिजोल्व होता है फॉर्म ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेराइट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फेराइट। तो उसको देखो, फेराइट क्या है, फेराइट में क्या है, 0% कार्बन रहता है, ठीक है। फेराइट में क्या है, 0% कार्बन रहता है। वो क्या है, थोड़ा वो सॉफ्ट है एंड डक्टाइल है, ठीक है। लेकिन सीमेंट क्या है, सीमेंटेड क्या है, सीमेंटेड क्या है, केमिकल कंपाउंड ऑफ क्या है, आयरन एंड कार्बन है। किसमें, सीमेंटाइड में केमिकल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन रहता है, ठीक है। ए प्योर लेड क्या है, प्योर लेड क्या है, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ किसी किसको, फेराइट एंड सीमेंटाइट, फेराइट प्लस क्या है, सीमेंटाइट है, किसमें, सीमेंटाइट है, किसमें, ए प्योर लाइट में, ठीक है। प्योर क्या है, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट और सीमेंटाइट है, ठीक है। देखो, फेराइट क्या है, फेराइट क्या है, वो प्योरेस्ट आयरन है, ठीक है। जो प्योर लाइट है, प्योर लाइट क्या है, उसको बोलते हैं यूटेक्टेस्ट, जो है 0.8% कार्बन है, ठीक है, 0.8% कार्बन है। ये ऑस्टेनेट क्या है, हम लोग क्या है, स्टील को हीट किया, ठीक है, हम लोग स्टील को हीट किया कितना, 723 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग हीट किया, ठीक है। जो न्यू चेंज होने के बाद तो न्यू स्ट्रक्चर मिला, उसको बोलते हैं क्या है, ऑस्टेनेट। कितना हीट करने के बाद, 723 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हीट करने के बाद जो न्यू टेम्परेचर मिलता है, न्यू न्यू क्या है, न्यू स्ट्रक्चर मिलता है, उसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीज ऑफ कार्बन कॉन्टेंट कार्बन स्टील पॉइंट 0.83%, रिजल्ट प्रोपोर्शनल टू, देखो ये 0.83% कार्बन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंक्रीज हार्डनेस। तो हम लोग क्या है, देखो, व्हेन कार्बन 0 पॉइंट लेस देन 0.83% कार्बन स्टील जस्ट हिटेड, तो क्या है, क्या है, इसको बोलते हैं जस्ट स्टील जस्ट हिटेड एबव ओपर क्रिटिकल
पॉइंट ऑफ हीटिंग, क्या है, अपर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ हीटिंग, ठीक है। कार्बन लेस देन ग्रेटर देन 0.83 हम लोग देंगे तो द स्टील हीटेड इन जस्ट एबव द लोअर क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग, ठीक है। देखो हम लोग क्यों हम लोग इंक्रीज करते हैं स्टील 0.83% कार्बन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो लेस देन में, देखो स्टील जीरो लेस देन 0.3% उसमें रहे होगा तो स्टील कार्बन परसेंटेज उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या पता रहता है, उसमें फेराइड रहता है, ठीक है, क्या है, फेराइड रहता है, जो जिसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म आयरन बोलते हैं, आयरन का उसमें रहता है, ठीक है, उसको सम फेराइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, सम फेराइड उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हम लोग क्या है उसको इंक्रीज कर दिया, कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने के बाद वो क्या उसमें क्या प्रेजेंट आ जाता है, सीमेंटाइड प्रेजेंट होता है, क्या है, सीमेंटाइड आ जाता है। देखो इसमें क्या है, इसका लोअर क्रिटिकल पॉइंट भी रहता है, अपर क्रिटिकल पॉइंट भी रहता है स्टील का, ठीक है। देखो उसमें डिफरेंस देखो, हम लोग लोअर क्रिटिकल पर हीटिंग और लोअर क्रिटिकल पर कूलिंग का देखो हम लोग हीटिंग के लिए 723 डिग्री है, 723 डिग्री है, ठीक है, और कूलिंग के लिए क्या है, 693, हमेशा इसका डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री डिफरेंस आता है, ठीक है, लोअर क्रिटिकल पर हीटिंग का और लोअर क्रिटिकल पर कूलिंग का डिफरेंस हमेशा कितना, 30 डिग्री रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंक्रीज हार्डनेस। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील ऑब्टेन ड्यू टू ड्रास्टिक कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइज्ड स्ट्रक्चर, देखो ये तो पीरियड क्या है सब कुछ बता दिया, मटेरियल सीमेंटेड है, ड्रास्टिक कूलिंग ऑफ स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक कूलिंग ऑफ स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मार्टेन साइड, ठीक है। हुईज कूलिंग मीडियम कैन बी यूज फॉर रैपिड कूलिंग, देखो कूलिंग क्या है, हम लोग इंक्रीज टू डिक्रीज टू इंक्रीज, हम लोग क्या कहाँ पे से कहाँ, ठीक है। देखो सबसे कम क्या है, लेस क्या है, एयर, क्या है, लेस क्या है, कूलिंग रेट, ठीक है, एयर, ठीक है। पहला क्या है, एयर, एयर क्या है, सबसे लोएस्ट कूलिंग है, क्या है, लोएस्ट, लो टू हाई जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट क्या है, एयर, ठीक है, बाद में क्या है, ऑयल, ठीक है, इसके बाद में क्या है, वाटर, बाद में क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन किसमें किसमें बना होता है, ठीक है, ये किस किसके ब्राइन से बना होता है, वाटर प्लस क्या है, सॉल्ट, ठीक है, वाटर और सॉल्ट में से देखो ये सबसे लोएस्ट है, देन इनक्रीज ऑयल, देन इनक्रीज वाटर, देन इनक्रीज ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन ग्रेटर देन वाटर, ग्रेटर देन ऑयल, ग्रेटर देन एयर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, देखो वर्नियर माइक्रोमीटर लिस्ट क्या है, उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.001 मतलब हम लोग क्या 50, जो इधर डिवीजन है ये मेन स्केल डिवीजन में, और हम लोग वर्नियर डिवीजन क्या है, 10 9 क्या है, क्या है उसमें, और 10 डिवीजन होता है, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ थिम्बल, क्या है, 9 डिवीजन ऑफ थिम्बल में रहता है, ठीक है। तो तो उसका लिस्ट काउंट कितना आता है, 0.001 है, ठीक है, 0.001, तो 10 डिवीजन ऑफ, हम लोग जो ए है स्लीपर बैरल, ए थिम्बल है, थिम्बल का 9 डिवीजन
तो इसमें ये मेन स्केल डिवीजन है और एक उसके क्या है ऐसा लाइन खींचा हुआ है वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 10 को डिवाइड किया है, इसके 9 को 9/10 हम लोग डिवाइड किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कार्बोराइजिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कार्बोराइजिंग मीडियम वुड बोन लेदर और चारकोल। ठीक है। ये क्या है, कार्बोराइजिंग प्रोसेस है। ठीक है। कहाँ पे हम लोग यू बोन और लेदर और चारकोल यूज करते हैं। ठीक है। देखो, वुड लेदर बोन चारकोल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा पैक कार्बोराइजिंग में। ठीक है। किसमें, पैक कार्बोराइजिंग में। इसका आंसर क्या होगा, पैक कार्बोराइजिंग में। देखो, ये लिक्विड कार्बोराइजिंग क्या है। ठीक है। लिक्विड कार्बोराइजिंग में हम लोग क्या है, हीटेड हम लोग क्या है सॉल्ट बात, कार्बोराइजिंग डॉन, में डॉन किसमें, सॉल्ट बात में उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइनाइड एंड बेरियम क्लोराइड। ठीक है। उसको बोलते हैं सॉल्ट बात कार्बोनाइजिंग। ठीक है। इसको लिक्विड कार्बोराइजिंग में। ठीक है। गैस कार्बोराइजिंग में क्या हम लोग क्या यूज करते हैं, ये गैस कार्बोराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग गैस का कार्बोराइजिंग हम लोग कौन सा यूज करते हैं, उसमें क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, मिथेन और प्रोपेन। किसका किसका, मिथेन और प्रोपेन का हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है। किसमें, गैस कार्बोराइजिंग में। तो इसका आंसर क्या हो गया, पैक कार्बोराइजिंग। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग हम लोग क्या सॉल्ट बार कार्बोराइजिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच abrasive is used suitable for grinding fine edges and cutlery। ठीक है। फाइन एजेस हम लोग cutlery हम लोग कौन सा ग्राइंडिंग टूल यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया सिलिकेट बॉन्ड। क्या है, सिलिकेट बॉन्ड है। फाइन कटलरी के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिलिकेट बॉन्ड है। कौन सा, सिलिकेट बॉन्ड है। तो इसका हम लोग सिंबल क्या होते हैं, सिलिकेट बॉन्ड का, सिलिकेट बॉन्ड का सिंबल क्या है, एस है। ठीक है। ये जो सिलिक बॉन्ड है, ये क्या है, फिनिशिंग रिक्वायर, हाई फिनिशिंग रिक्वायर के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिक बॉन्ड। ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है, ये सिंबल क्वेश्चन में आता है, सिंबल क्या है, ई। ठीक है। और एक क्या है, रबर बॉन्ड, रबर बॉन्ड क्या है, रबर बॉन्ड आर है। ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, ये भी हाई फिनिश के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। ये कटिंग व्हील के लिए हम लोग यूज करते हैं, कटिंग व्हील के लिए। ठीक है। कटिंग व्हील के लिए यूज करते हैं रबर बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड को सबको पता है, विट्रीफाइड बॉन्ड चले हम भी के लिए यूज करते हैं। ए पर हैप्पी वार के लिए हम लोग यूज करते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक है। पर हेवी मेटल और हाई क्या है, हाई स्टॉक रिमूवल के लिए हम लोग यूज करते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड है। हैंड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन ऑपरेट बाय हुई टाइप ऑफ, क्या देखो, हैंड ऑपरेटेड जो ड्रिलिंग मशीन हम लोग जनरली कौन सा यूज करते हैं, स्पर क्योर, बिबेल क्योर, वर्म क्योर और नॉन ऑफ दिस। देखो, हैंड ड्रिलिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं किसमें, जनरली बिबेल। देखो, हैंड गियर में ऐसा देखा है, इसमें ऐसा एक गियर लगा रहता है और एक छोटा गियर रहता है, वो हैंड ऑपरेटेड होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं बिपेल गियर। एंगल प्लेयर इज स्पेसिफाइड बाय, एंगल प्लेयर हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। लेटर ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, नॉन ऑफ, देखो उसको क्या बोलते हैं, साइज नंबर है। ठीक है। साइज नंबर है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट है। ठीक है। वो एंगल प्लेन हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, सी। हुई चीजें यूज पर कोटिंग स्क्वायर मेटल ऑफ कौन, देखो ये वर्क पीस, ये स्क्वायर, इसमें हम लोग तो मेटल को रहेगा, इसको हम लोग कंप्लीटली फिनिश कर लिए, हम लोग कौन सा चीजें यूज करें, केप चिचेल, फ्लैट चिचेल, डायमंड पॉइंट चिचेल और वे चिचेल। ठीक है। देखो, केप चिचेल, केप चिचेल हम लोग कोटिंग की हुई है,
फ्लैट सरफेस के लिए जो डायमंड पॉइंट चिजेल है, ठीक है, ये ऐसा क्या है, डायमंड पॉइंट चिजेल है, ठीक है। ये हम लोग सी में उसको क्या है, पूरा कॉर्नर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट चिजेल है, ठीक है, डायमंड पॉइंट चिजेल है। ये हम लोग वेब चिजेल किसके लिए यूज करते हैं, वो विषय देखो, हम लोग ये क्या है, ये एक बड़ा पीस है, बड़ा पीस को हम लोग काटना है, बीच में ना काटा, क्या है हम लोग ड्रिलिंग कर देंगे, क्या है, ड्रिलिंग जहाँ पे हैक्सो और चिजेल संभव नहीं है, तो हम लोग क्या ड्रिलिंग किया, ये चेन ड्रिलिंग को सेपरेट करने के लिए इधर हम लोग वेब चिजेल लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, और तुरंत सेपरेट हो जाएगा, मतलब इसको मतलब जितना बड़ा पीस को हम लोग, तो हम लोग फाइल में कितना बड़ा कटिंग करेंगे, तो हम लोग तुरंत सेपरेट करने के लिए हम लोग वेब चीजर यूज करना है, चेन डेली करने के बाद हम लोग सेपरेट करने के लिए वेब चीजर यूज करते हैं, ठीक है। पिन पॉन्च इज यूज फॉर, ठीक है, पिन पॉन्चिंग ड्रिल मार्क, पॉन्चिंग डिवाइडर मार्क, लॉकिंग पिन्स और ऑल ऑफ दिस। तो पिन पॉन्च ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा पॉन्च की तरफ दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में पिन पॉन्च है, लेकिन उसको किसके लिए यूज करते हैं, पॉन्चिंग के लिए यूज करते हैं, वो लॉकिंग पिन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ पॉइंट ग्राउंड ऑफ सेंटर पॉन्च, देखो सबका डायमीटर रहता है सेंटर पॉन्च का, ठीक है, और देखो मैं पॉइंट ग्राउंड, जो पॉइंट ग्राउंड है इसका कितना रहता है, कितना में डायमीटर रहता है, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm और 4 mm, ठीक है। तो इसका कितना रहता है, इसका रहता है 6 mm रहता है, ठीक है, 6 में सेंटर पॉइंट पे, लेकिन प्रिक पॉइंट पे, प्रिक पॉइंट पे देखो, प्रिक मुझे क्या है, थोड़ा एंगल है, मतलब उसके लिए 2.5 mm रहता है, 2.5 mm। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट, प्रिक पॉइंट पर कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और सेंटर पॉइंट का एंगल कितना है, 90, सेंटर पॉइंट का कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। सेंटर पॉइंट का जो बॉडी डायमीटर क्या है, 10 mm रहता है, और प्रिक पॉइंट का बॉडी डायमीटर 7 mm रहता है, ठीक है। साइज ऑफ थ्री जॉ चौक स्पेसिफाई बाय, देखो थ्री जॉ चौक का हम लोग स्पेसिफाई कैसे किया है, ठीक है, जो उसका चौक का बॉडी है, जितना विथ है उसके हिसाब से हम लोग स्पेसिफाई किया है, विथ ऑफ द बॉडी ऑफ चौक है, ठीक है, विथ ऑफ द बॉडी ऑफ चौक है। हुई शोल्डर यूज टू कंपेयर टू थ्रेडेड, देखो एक बहुत कुछ स्क्वायर शोल्डर रहता है, रेडियस शोल्डर होता है, ऑन रॉकर शोल्डर होता है, और पिपलेट शोल्डर, ये वेराइटी टाइप का शोल्डर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करके उसको बोलते हैं, अंडरकोट शोल्डर है। रेडियस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियस कुछ बनाना है, तो रेडियस शोल्डर यूज करें। जहाँ पे स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर शोल्डर यूज करेंगे। जहाँ पे बीबीएल शोल्डर यूज करेंगे बीबीएल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका अंदर क्या होगा, अंडरकोट शोल्डर हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, थ्रेड के लिए यूज करते हैं, अंडरकोट शोल्डर है। डैश डैश आयरन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड गामा, ठीक है। कौन सा अल्फा एंड गामा के लिए कौन सा आयरन पाते हैं, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट, फेराइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट हम लोग कहाँ पाते हैं, आयरन अल्फा एंड गामा के फॉर्म में पाते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइट है। डिवाइसन इज क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो डिवाइसन क्या है, ये जीरो लाइन है, ऊपर भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता, लोअर भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या है, जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी, उसका आंसर क्या हो गया, सी। द डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ साइज एंड बेसिक साइज क्या है, लिमिट दिया है, बेसिक साइज दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिट, फिट, टॉलरेंस और डिवाइएशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो लिमिट ऑफ साइज है, ये लिमिट थे, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट, नीचे को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। इतना तक भी जा सकता है, इतना तक भी जा सकता है, ठीक है। डिवाइडेशन क्या है, और बेसिक साइज है, ऑपरेट का जितना माइनस करेंगे उसको बोलते हैं अपर डिवाइडेशन, लोअर डिवाइडेशन को लोअर लिमिट को माइनस करेंगे बेसिक साइज है, उसको बोलेंगे लोअर डिवाइडेशन, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू आईएसआई मेट्रिक स्क्रू पिच गेज कैन मेजर अप टू, ठीक है, स्क्रू पिच गेज कितना तक मेजर कर सकता है अकॉर्डिंग टू आईएसआई, ठीक है, 0.4 to 7 mm, 0.5 to 8 mm, 0.6 to 9 mm और 0.25 to 6 mm, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो गया? 0.25 to 6 mm। देखो पूरा ये किसी ने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था, पूरा नया नया क्वेश्चन सब लेके आ रहा, ठीक है। प्लीज क्लास का अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या मैकेनिकल सॉफ्टवेयर चैनल है, उसमें सुखे का लोग देखो, ये किसी ने भी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं दिया होगा। क्या आंसर होगा? 0.25 to 0.6 mm है, उसका क्या है, वो मेजर कर सकता है अप टू, ठीक है। फिलर गेज पी स्ट्रिप आर लॉन्ग अप टू, फिलर गेज जो स्ट्रिप है कितना तक लॉन्ग रहता है? 220 to 100 mm, 100 to 135 mm, 75 to 30 mm और 80 to 300 mm। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 75 to 300 mm फिलर गेज का उसका स्ट्रिप का क्या रहता है? लॉन्ग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईएसआई स्टैंडर्ड ए साइज ड्रिल इन एमएम पी इंच डायमीटर ऑफ ड्रिल सीरीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएसआई स्टैंडर्ड है। ये में क्या है? एक लेटर ड्रिल सीरीज है और एक नंबर ड्रिल सीरीज है, ठीक है। लेटर ड्रिल सीरीज में क्या है, कौन सा ए साइज दिया है, ठीक है। ये ए साइज का इंच में क्या है, इंच में मतलब 0.234 इंच, ठीक है। और एमएम में क्या है? एमएम में 5.944 mm, ठीक है। इसके बोलते हैं ये साइज में। इस ये क्या है? ये में क्या है? लेस है, सबसे लेस है, और जेड में सबसे बड़ा है और ए में सबसे छोटा है। जेड में क्या है? इंच में 413 है, 0.413 है, और एमएम में 10.490 है। ये हो गया किसमें? लेटर में। नंबर में भी ऐसा है, 1 में है और 80 में है। नंबर में 1 to 80 और लेटर में 1 to Z है। उसमें 1 में क्या है? 0.228 इंच है और 5.791 क्या है? mm है, ठीक है। ये क्या है? ये बड़ा है, ठीक है। और छोटा है कि 80 क्या है? 80 छोटा है, क्या है? 0.0135 है किसमें? इंच में। और बेम में 0.35 है, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही रहता है। ड्रिल बिट का साइज है, नंबर में 1 to 80 है और लेटर में A to Z। तो वन वन क्या है? बिगेस्ट है नंबर में, ठीक है। और 80 क्या है? स्मॉलेस्ट है, जो है 0.0135 है इंच में, और में 0.35 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ड्रिल बीट आर मेड अवे, क्या है? ड्रिल बीट है, ड्रिल बीट आर मेड हब हाई कार्बन स्टील, हाई हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ बीच है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील भी हाई स्पीड में बना आता है दोनों में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। इफ ए ड्रिलिंग स्पीड is 30 mm and diameter of drill is 10 mm, the rpm, the उसका फॉर्मूला क्या है? सी एस कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000 है, ठीक है। वो क्या है? ड्रिलिंग स्पीड दिया है, तो सी एस क्या है? कटिंग स्पीड है, एन क्या है? आरपीएम है। तो 33 ऊपर चला जाएगा इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, उसमें डिवाइड क्या करेंगे? डायमीटर डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड करेंगे, और 22/7 है, 22 इधर ऊपर रखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग काटेंगे 11, 3 बार 11 को 33, 11 दूना 22, उसमें काटेंगे 2×5 10 और 10 ऐसे काट दिया, ठीक है। तो कितना रहेगा? 50, 150 mm, 150 ए है, प्लस 7 मतलब 5 1050 आ रहा है, ठीक है। 1050 आ रहा है, उसका आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट है कितने? 1050, ठीक है।
देखो, एक कुछ मैथ का क्वेश्चन लाया हूँ। इफ द नंबर 481 स्टार में 673 इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। स्टार में हम लोग कौन सा एक नंबर देंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 होगा, ठीक है। तो उसका क्या ऑप्शन क्या है, ये है, ये हो गया 2, ठीक है। 2, 5, 6 और 7, ठीक है। देखो, 9 में कौन सा नंबर है कम्प्लीटली डिवाइड होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। उसका क्या है, उसका हम लोग क्या है, सम, मतलब सब मिला देंगे। 4 + 8 + 1 + 6 + 7 + 3, ठीक है। ये सब मिला देंगे, वो क्या है, वो डिविजिबल बाय 9 होगा, तो ये नंबर कंप्लीट बाय डिविजिबल होगा। तो मिला देंगे तो क्या आ रहा है, 8 × 4 = 12, 13, 6 19, 19 7 26, 26 3 29 हो रहा है, ठीक है। 29 तो 9 से क्या हो रहा है, 9 3 × 27 हो रहा है, ठीक है। 27, कुछ 27 तो और कितना चाहिए, और 9 चाहिए। तो और कितना, और उनमें से कितना ऐड करेंगे तो 36 होगा इसमें, कि 7 ऐड करेंगे तो 36 होगा, तो कम्प्लीटली 9 के बाय 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 7, ठीक है। 0.36 एक्सप्लेन इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, देखो 360 बाई क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 9 बार जाएगा, तो 4 से क्या है, 25 बार जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या होगा, 3 आएगा, एक क्या आएगा, 5 आएगा, तो क्या आएगा, 3/5 आएगा। तो इसमें क्या क्या है देखेंगे। 3/5 नहीं है, 0.36, 36/100 सही है। सॉरी सॉरी, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक बार, उसमें मतलब लैपटॉप में नहीं आया, ये बार है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे क्या आएगा, ठीक है। ये बार में देने के बाद वो एक्सप्रेस क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा है, इसमें क्या है, क्या बार है, क्वेश्चन में थोड़ा गलत मैंने वो टाइपिंग नहीं हो पाया, ये जो बार ऊपर देने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको पी क्यू में इक्वल, मतलब पी बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या है, 0 के बाद उसको बार आ गया, मतलब जो दोनों नंबर के ऊपर बार आया है वो क्या है, डिवाइडेड बाई 9 होगा, क्या है, 36 ÷ 9, दो तो 9 होगा। दोनों लेटर है, नंबर है, उसके दोनों नंबर 9 आएगा, ठीक है। दोनों में 9 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो उसमें हम लोग काटेंगे तो 9 से 4 बार, 9 से 11 बार, ठीक है। तो कितना आएगा, 4/11, ठीक है। देखो, इसमें और कुछ क्वेश्चन है में, इफ, इसी में क्या होगा, इफ 0.57 दिया तो ओनली 7 के ऊपर बार दिया तो क्या आएगा, क्या करेंगे उसमें, 57 से क्या करेंगे, यही ये 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 57 - 5 को माइनस करेंगे, ठीक है।
तो इसी में ये 9 आएगा, इसी में 0 आएगा, 7 में 9 आएगा, 5 में 0 आएगा, ऐसा इसमें है। तो क्या आएगा, 52 बाय क्या आएगा, 9 0 आएगा। ठीक है, जिसमें बार होगा, जिसमें बार नहीं है वो ही संख्या माइनस होगा। और क्या है, बार जितना है दो, उसमें दूटा, एक हो तो दो, एक 9, दो है तो दो 9, बाद में जितने बार नहीं है उसमें उतना ही 0 आएगा। ठीक है, if x is 90% of the y, then what is the percent of x is y? देखो x है 90% ऑफ y है, 90%, देन x, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y है। x क्या है, 90% ऑफ y है। दे इधर क्या करेंगे, तो y को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 90, क्या आंसर 90/100% है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, तो थोड़ा गुना करेंगे, देखो। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज 9/10 y। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, y इक्वल टू क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू क्या है, ये तो गुना आएगा 10x/9। ठीक है, 10x/9। तो क्या है, एक्स इज वाई, 40% ऑफ एक्स इज वाई, व्हाट परसेंट एक्स इज वाई, वाई का कितना परसेंट है। ठीक है, तो वाई कितना परसेंट है, वाई का कितना परसेंट है एक्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या आएगा, तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो 10/9 आया, उसका परसेंटेज निकाला। ठीक है, 10/9 आएगा, तो परसेंटेज निकालेंगे 100। ठीक है, तो उसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 9 के 9, 10, 9 के 9, 10, 9 के 10, क्या क्या था, 9 के 9, पहले तो 9 के 9, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 111, 111.1/9%, 111.1/9% है, उसका आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, the angle of elevation of ladder leaning against a wall is 60 degree, and then the foot of the ladder is 6 mm from the length। देखो क्या है, ये लेटर लियोनी एग्नेस्ट क्या है, ये 60 डिग्री है, लेटर क्या है, ये 60 डिग्री, एंड द फुट ऑफ द लेटर इज, ये क्या है, आई फ्रॉम द वॉल, ये फुट लेटर क्या है, ये क्या है, 4.6 mm है। लेंथ ऑफ द लेटर क्या है, ठीक है, देखो ये लेटर है, ये लेटर है। ठीक है, एक, ये लेटर है, ये लेटर है, ये वॉल है। लेटर क्या है, 60 डिग्री एलिवेशन में रहा है, मतलब ये सीढ़ी है, सीढ़ी यहाँ से चढ़ने के लिए, ये वॉल है, कितना डिग्री, 60 डिग्री पर है। लेकिन ये फुट के वॉल और ये लेटर है, इसका डिफरेंस क्या है, 4.6 mm दिया है। ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल, तो लेंथ ऑफ द लेटर, ये इसका लेंथ क्या है, लेटर का लेंथ क्या है। देखो हम लोग इसको दो तरफ से, दो तीन तरफ से हम लोग कर सकते हैं इसके। ठीक है, देखो, तो इस पे हम लोग क्या लाएंगे, साइन थीटा p/h आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या लाएंगे, कॉस लाएंगे, कॉस का क्या है, b/h है। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री, तो 1/2 है, क्या है, b/h है, तो b क्या दिया है, 4.6/h है। ठीक है, तो वो 1/2 है, तो ये एच ऊपर लाएंगे तो 4.6 × 2, 212 जो लगेगा, 2 4 का, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 9.2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 9.2, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो ये जो 35 है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज ये करके मेरे को कमेंट में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो प्लस प्लीज क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में टाइप कीजिए, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
चैनल का नाम क्या है? मैकेनिकल स्टडी है उसमें, मैकेनिकल स्टडी है उसमें सुखोई का लोगो है, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं, मेरा क्या क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और नया नया क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।